प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, जिसने आज का दिन हमें दिया है। पिछले 2 दिन से हम रोज का रोटी प्रभु का वचन आपको नहीं दे पाए, क्योंकि मैं प्रभु की सेवकाई में दूर गया हुआ हूं गुजरात में, इसलिए सफर में रहते हुए आपको ये वचन नहीं दे पाया हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें। प्रभु मुझे नई शक्ति नया बल दे और मैं प्रभु की सेवा में आगे बढ़ता रहूं। सो चलिए आज के ध्यान के लिए पढ़ना चाहेंगे अफेसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 6 वचन। अफसियां 5:6, अफेसियन चैप्टर 5 वर्स 6। कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਪ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इधर में लिखा है कि कोई आपको धोखा ना दे, कोई आपको धोखा ना दे। इसी कारण परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है, यानी परमेश्वर का दंड आता है, सजा। तो चलिए मैं आपको आज्ञा ना मानने वाले एक भविष्यवक्ता के बारे में बताना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय, उसका 12 वचन। गिनती 22:12। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ श्राप ਦੇਈਂ, क्यों जो वो मुबारक हन। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। ध्यान दीजिए, हम जब प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, हमने जब प्रभु परमेश्वर को पिता मान लिया है, तो हमें पिता की आज्ञा मानना चाहिए, क्योंकि हम इधर में रहते हैं शरीर में, तो हमारा शरीर भी हमको बहुत सारी बातें बता देता है और लोग भी हमें मजबूर कर देते हैं कि हम उनकी बातें मानकर जल्दीबाजी में कुछ कर लें। लेकिन आज का वचन हमें ये शिक्षा देता है कि हम अपनी मर्जी से जल्दीबाजी फैसला ना करें, हम प्रभु की आज्ञा के द्वारा ही आगे बढ़ें। यहाँ पे बलाक राजा, मुआब का राजा ने कुछ मनुष्यों को भेजा अपने सेवकों को प्रभु के दास के पास, बिलेआम के पास। तो बोला, मिस्र से निकला हुआ जो इस्राएलियों की भीड़ है, उनको तू श्राप देना है। तो ये बिलेआम जी प्रभु से पूछते हैं कि परमेश्वर, मैं इनके साथ जाऊं और इनको श्राप दूं? तो परमेश्वर ने मना कर दिया, भाई तू उनके साथ नहीं जाना और उनको श्राप भी नहीं देना। तो जब प्रभु ने हमको बोल दिया है तुम इधर ना जाओ, तो हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? कितनी बार हम समझते हैं कि जैसे हम बात से पलट जाते हैं, एक दिन में 3-4 बार फैसला ले लेते हैं, शायद परमेश्वर भी ऐसा ही होगा। तभी वो बलाक के सेवकों को भेज दिया वापस। उसने क्या किया, और नए सेवक भेज दिए, उनके हाथ में कुछ दान वान भेज दिया है, वो फिर आ गए। तो जब इनके पास आए तो उन्होंने अगर बोला कि राजा बोलता है मैं आपको बहुत ऊंचा पद दूंगा और सोना चांदी भी दूंगा, तो तू हमारे साथ चल। लेकिन ये क्या बोलता है, ये बिलेआम बोलता है, भाई आप मुझे सोना चांदी भी आपका राजा देगा ना, तो भी मैं आपके पास साथ जाने वाला
नहीं हूं। फिर भी उनको बोलता है तू आज रात इधर रुक जाओ मेरे पास। मैं दोबारा पूछता हूं। पूछने की क्या जरूरत है जब प्रभु ने बोल दिया है कि नहीं जाना। ये फिर उनको बोल रहा है, मैं पूछता हूं। जब ये उनके साथ चले गया तब हम वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़का। अभी गिनती 22 का 22 पढ़िएगा। तब परमेश्वर ਦਾ क्रोध ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਦੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਉਹਦੇ संग ਸਨ। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़कर उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। देखिए इधर में परमेश्वर का क्रोध भड़का है और उनका दूत तलवार लेकर के बलियाम का नाश करने के लिए खड़ा हो गया है। ध्यान से सुनना। उधर में बलियाम अपनी गदी के ऊपर सवारी करके जा रहा है तो बलियाम को दूत दिखा नहीं, लेकिन गदी को दूत दिखाई दिया है। मैं जब ये वचन पढ़ रहा था तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु गदी को तो दूत दिखाई दिया लेकिन हमारे बलियाम भविष्यवक्ता को क्यों नहीं दिखाई दिया। तब प्रभु ने मेरे मन में ऐसा बात समझाया कि बलियाम के दिमाग में अभी लालच की बातें चल रही थी कि मैं राजा के पास जा रहा हूं, राजा मुझे क्या देगा क्या देगा। इसलिए लालच के कारण उनको दूध क्या नहीं पड़ा, दिखाई नहीं पड़ा। तो ध्यान दीजिए, शैतान हमारा दुश्मन है, वो हमको लालच की ओर ले जाता है। जब हम लालच के रास्ते पर जाएंगे तो हमको प्रभु की बात समझ में नहीं आएगा, हमको प्रभु का दूध भी नहीं दिखेगा, हमको प्रभु की अगुवाई भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर में लड्डू फूट रहे हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं होंगी, हम ये करें हम ये करें हम ये करें। तुम शरीर में चलोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा, लेकिन आत्मा के द्वारा शरीर की इच्छाओं को मारोगे तुम जियोगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो इधर में परमेश्वर का क्रोध भड़का है। तो देखिए आज वर्तमान काल में क्या हम प्रभु की मर्जी के विरुद्ध तो नहीं जा रहे, क्या हम अपनी मर्जी से तो नहीं चल रहे, आत्मा की गवाही में है कि नहीं। आज हमें बैठकर सोचना होगा कि मैं जल्दीबाजी में कुछ ना करूं, मैं मेरे शरीर की बातें सुनकर ना चलूं, मैं प्रभु के साथ बैठकर आत्मा परमेश्वर से भी पूछूं और आत्मा की गवाही में चलूं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन हमें समझ में आए, हम कभी भी अपनी मर्जी से जल्दीबाजी में फैसला ना करें और आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़े। पिता हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।